नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिक्किम सुरंग हादसा, सुरंग ढहने से अब तक 12 मजदूरों की मौत, बचाव अभियान अब भी जारी। ट्रंप के नए टैरिफ से शेयर बाजार में भूचाल, सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा टूटा, निवेशकों में हड़कंप। राहुल दुबे गैंग से पुलिस की मुठभेड़, एक अपराधी घायल, 2 गिरफ्तार, हथियार और बाइक बरामद। अमेरिका का नया टैरिफ, भारत समेत 60 देशों पर नए व्यापारिक मार, 10% से 12.5 तक बढ़ा शुल्क। पेपर लीक पर पीएम मोदी का वीडियो संदेश, बोले अब होगी और सख्त कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम सिक्किम की। आपको बता दें कि सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से बड़ा हादसा हो गया। दरअसल इस दर्दनाक घटना में अब तक 12 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि बचाव अभियान लगातार जारी है। हादसे के बाद प्रशासन, पुलिस, सेना और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार सुरंग का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर ढह गया, जिससे उसके भीतर काम कर रहे कई मजदूर मलबे में दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा और भारी मशीनों तथा आधुनिक उपकरणों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। साफ तौर पर कई घंटों की मशक्कत के बाद 12 मजदूरों के शव को बाहर निकाला गया है। प्रशासन का कहना है कि सुरंग के भीतर अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। बचाव कार्य में लगातार आ रही तकनीकी चुनौतियों के बावजूद टीमें हर संभव प्रयास कर रही है। घटना के बाद राज्य सरकार ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। साथ ही हादसे के कारणों की जांच के आदेश भी दिए गए। साफ तौर पर यह आदेश दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटना का जो है पुनरावृत्ति ना हो। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं राज्य के अंदर इस घटना के बाद शोक का माहौल है। अगली खबर शेयर बाजार से आई है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नए आयात शुल्क यानी टैरिफ की घोषणा का असर शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार पर भी साफ तौर पर दिखाई दिया। कारोबार की शुरुआत होते ही निवेशकों में बिकावली का दबाव बढ़ गया, जिससे घरेलू शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। साफ तौर पर बीएसई का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 900 अंकों से अधिक लुढ़क गया, जबकि एनएसई का निफ्टी भी भारी नुकसान के साथ कारोबार करता नजर आया है। वैश्विक बाजारों में बड़ी अनिश्चितता और अमेरिका की नई व्यापारिक नीति को लेकर निवेशकों की चिंता लगातार बढ़ गई है। इसका असर भारतीय बाजार पर भी साफ तौर पर देखने को पड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका द्वारा नए टैरिफ लागू किए जाने से वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ सकता है। इसी आशंका के चलते विदेशी निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया, जिसका असर बाजार की शुरुआत में ही देखने को मिला। बैंकिंग, आईटी, ऑटो और मेटल सेक्टर के अधिकांश शेयर लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। बाजार विश्लेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक घटनाक्रम और विदेशी निवेशकों की गतिविधियां भारतीय शेयर बाजार की दिशा तय करेगी। फिलहाल निवेशकों को उतार चढ़ाव के बीच सतर्कता बरतने और जल्दबाजी में निवेश संबंधी फैसले लेने से बचने की अपील की गई है। अगली खबर हजारीबाग से आई है। आपको बता दें कि हजारीबाग जिले से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल केरेराडी थाना क्षेत्र के बुकरू गांव के समीप शुक्रवार तड़के पुलिस और राहुल दुबे गैंग के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में गोली लगी, जबकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
मौके से एक पिस्टल और एक अपाची बाइक भी बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार बीते रात करीब 1:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि राहुल दुबे गैंग के सदस्य इलाके में किसी बड़ी वारदात की तैयारी में है। सूचना मिलते ही केरेडारी थाना और पगार ओपी पुलिस की संयुक्त टीम ने बुकरू गांव के पास घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही अपराधी जंगल की ओर भागने लगे और फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी 2 से 3 राउंड की फायरिंग की, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया। घायल अपराधी को कहीं न कहीं बड़का गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार दिया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए तेग बिहारी मेडिकल एवं अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अमन कुमार और बड़का गांव के एसडीपीओ अमित आनंद सुबह घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। फिलहाल सबकी नजर पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर कहीं ना कहीं अमेरिका के टैरिफ से जुड़ी हुई है। साफ तौर पर अमेरिका ने भारत सहित अपने 60 प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों पर नए आयात शुल्क यानी टैरिफ लागू करने का फैसला किया। यह नया टैरिफ 10% से बढ़ाकर 12.5% तक किया गया है। अमेरिकी प्रशासन ने इस कदम के पीछे जबरन श्रम से जुड़े उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखला को लेकर चिंता जताई। साफ तौर पर अमेरिका का कहना है कि जिन देशों के उत्पादों में जबरन श्रम के इस्तेमाल की आशंका है, उन पर कड़ी व्यापारिक निगरानी और अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। इस फैसले का असर भारत समेत कई निर्यातक देशों पर पड़ सकता है। खासकर कपड़े, इंजीनियरिंग सामान, कृषि उत्पाद और अन्य श्रम आधारित उद्योगों के निर्यातकों को अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए यह चुनौती साथ साथ अपने आपूर्ति श्रृंखला को अधिक पारदर्शी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने का अवसर भी है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर व्यापारिक और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत तेज होने की संभावना है। अब बात करेंगे पीएम मोदी के वीडियो संदेश को लेकर। आपको बता दें कि देश भर में पेपर लीक को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर छात्रों को भरोसा दिलाया कि सरकार इस मुद्दे को और कड़े कदम उठाने की ओर बढ़ रही है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इससे लाखों छात्रों के भविष्य और उनके परिवारों की उम्मीदों पर भी असर पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अब तक कई आरोपियों को कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि छात्रों का शैक्षणिक वर्ष प्रभावित ना हो। उन्होंने बताया कि सरकार पेपर लीक के मामले की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों को कड़ी सजा देने संबंधित प्रावधानों वाले नए कानून लाने की तैयारी में है। इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और मानसून सत्र में इसे संसद से पारित कराने का प्रयास भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आप भी सुने प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले
19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर सोनम वांगचुक के अनशन से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक ने 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही उन्होंने अपना अनशन खत्म करने का निर्णय लिया। वांगचुक का कहना है कि सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है और संसद में परीक्षा सुधार सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराने का भरोसा दिलाया। जानकारी के अनुसार देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह वांगचुक से मिलने पहुंचे। इस दौरान लद्दाख की एक्सपेक्ट बॉडी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सरकार की ओर से लिखित आश्वासन सौंपे जाने के बाद वांगचुक ने 26 दिन से जारी अपना अनशन समाप्त कर दिया। वांगचुक ने बताया कि पिछले 2 दिनों से सरकार के साथ लगातार बातचीत चल रही थी। उनकी स्पष्ट मांग थी कि सभी आश्वासन केवल मौखिक नहीं बल्कि लिखित रूप में दिए जाएं। इसी कारण अंतिम सहमति बनने में 2 दिनों का अतिरिक्त समय लग गया और उन्होंने अनशन जारी रखने का कहीं न कहीं फैसला किया था। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ती तो वह और भी अधिक समय के लिए भूख हड़ताल जारी रखने के लिए तैयार थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के करीब 65 सांसद वांगचुक से मिले थे। सांसदों ने हस्ताक्षर कर उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की और संसद में नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कराने का भरोसा दिया था। बात करेंगे देवघर की। आपको बता दें कि जसीडीह थाना क्षेत्र के डाबर ग्राम स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद इलाके में तनाव और हंगामे की स्थिति बन गई। दरअसल घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और परिजन केंद्र के बाहर जुट गए। मामले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। इस घटना ने नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और वहां भर्ती मरीजों की देखभाल को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। परिजनों ने साफ तौर पर युवक की संदिग्ध मौत पर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि केंद्र में किसी भी तरह की लापरवाही या दुर्व्यवहार हुआ हो तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। दंड सजा मिलेगा और उसको बहुत जल्द मिलेगा, लेकिन कुछ लोग जो है वो काम नहीं करने दे रहे हैं। असल में है कि अभी रोड जाम किए हुए हैं, जबकि नियम नहीं है रोड जाम करने का, लेकिन जो रोड जाम किए हैं उनको समझाया जा रहा है, उनका परिवार को समझाया जा रहा है, सब चीज़ समझाया जा रहा है। वो पुलिस को जो है काम नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए कि वो बुझेंगे समझेंगे बात को तभी ना भाई। अब मान लीजिए लाश को लेके रोड पर पड़े हुए हैं, आप पुलिस को काम नहीं करने दीजिएगा तो किसको पकड़ेंगे। कुछ लोग तो पकड़ा गया है जो कि बंद है थाना में, इसीलिए अब बहुत जल्दी जो है जो आदमी गलती किया है उसको छानबीन कर रहे हैं, उसको पकड़ा जाएगा, उसको दंड सजा जो नियम कानून के तहत होता है वो निश्चित तौर पर होगा, उसमें कहीं कोताही नहीं बरताई। धन्यवाद।
खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।